हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फैंटास्टिक मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 में थर्ड वाला पार्ट और फोर्थ वाला पार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशंस ग्राफिकली। और यहां पर जो आपको क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमने फर्स्ट वाला और सेकंड वाला पार्ट जो है वो अपनी इससे पहले वाली वीडियो में कर लिया है। ठीक है, तो आपको अगर वो वाला देखना हो तो प्लीज उसे जाके देख लीजिए। अब यहां पर हम कौन सा करेंगे, यहां पर हम करेंगे थर्ड वाला और फोर्थ वाला पार्ट। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 में मैं थर्ड वाला पार्ट जब सॉल्व करूंगा, ठीक है, तो उसमें जो आपको पेयर दे रखा है वो क्या दे रखा है, वो है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद आपको जो दूसरी क्वेश्चन दे रखी है वो क्या है, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मेरे को इन दोनों इक्वेशन को चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो उसके लिए मेरे को इनके रेशियो से चेक करता हूं। तो देखो यहां पर कैसे होगा, पहली वाली जो इक्वेशन है उसको मैं लिख देता हूं a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहली वाली जो इक्वेशन है उसको मैं इससे कंपेयर करूंगा। तो यहां पर जो a1 की वैल्यू आई वो क्या आई, 2, b1 की वैल्यू क्या आई, 1, c1 की वैल्यू क्या आई, -6। ठीक है, अब इसके लिए मैं लिखूंगा ये वाली इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर a2 की वैल्यू क्या आई, 4। ठीक है, b2 की वैल्यू क्या आई, -2, c2 की वैल्यू क्या आई, -4। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद मैं इनके रेशियोज निकालूंगा, मतलब a1 बाय a2। a1 बाय a2 क्या आएगा, 2 डिवाइडेड बाय 4, मतलब 2/4। ठीक है, फिर b1 बाय b2, b1 बाय b2 क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाय -2, 1 डिवाइडेड बाय -2। तो मेरे को यही दिख गया कि ये देखो, इसको यहां से काटा, ये इसको काटा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाय b2। और इस केस में आपकी जो लाइन होती है वो क्या होती है, इंटरसेक्ट होती है। जब लाइन इंटरसेक्ट होती है तो उसका एक सॉल्यूशन होगा। अगर एक सॉल्यूशन मिल गया तो इसका मतलब ये जो पेयर है वो क्या है, कंसिस्टेंट है। क्या है, कंसिस्टेंट है। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, कंसिस्टेंट है। अच्छा, अब मेरे को ये मिल गया कि ये कंसिस्टेंट है, तो मुझे इनकी क्या करना है, सॉल्यूशन ग्राफिकली देखना है। ठीक है, तो ग्राफिकली इनको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो उसके लिए जो ये वाली इक्वेशन है और ये वाली इक्वेशन है, इसके चाहिए मुझे 3 सॉल्यूशन। तो मैं यहां पर इसको लिख लेता हूं, जैसे वाली इक्वेशन है ये 2x प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। इसको मैं चेंज करके कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं चेंज करके लिख सकता हूं 2x इज इक्वल टू 6 माइनस y। ठीक है, फिर उसके बाद यहां पर आ जाएगा x इज इक्वल टू 6 माइनस y अपॉन में 2। ठीक है, अब यहां पर मुझे y की वैल्यू पुट करनी है। तो y की वैल्यू मैं क्या पुट कर सकता हूं, देखो y की वैल्यू आप यहां पर इवन नंबर है तो यहां पर ऊपर आप 0 रख लेना, 2 रख लेना, 4 रख लेना, तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा इसलिए। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला y की वैल्यू एक बार 0 रख लेना, y की वैल्यू एक बार 2 रख लेना, y की वैल्यू एक बार 4 रख लेना। तो देखते क्या आता है। तो जब मैंने यहाँ पर x इज इक्वल टू 6 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 करा तो यहाँ पर मेरे को वैल्यू आई 6 डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज 3। फिर x इज इक्वल टू 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पर आया 4, सॉरी यहाँ पर क्या आया, 4 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आया 2। फिर x इज इक्वल टू 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आया मेरा 1। ठीक है, तो मैंने ये वाली इक्वेशन को सॉल्व करा। ठीक है, जब मैंने ये वाली इक्वेशन को सॉल्व करा तो इसकी टेबल देखो क्या बनी, तो इसकी टेबल मैं यहां पर बना लेता हूं। ठीक है, ये हो गया मेरा x, ये हो गया मेरा y। ठीक है, x की वैल्यू मेरी क्या आई, x की वैल्यू आई मेरी 3, फिर आई 2, फिर मेरी आई 1। कब, जब y की वैल्यू मैंने रखी 0, फिर 2, फिर 4। ठीक है, तो एक टेबल तो बन गई। अब मैं यहां पर बनाऊंगा इसकी दूसरी वाली इक्वेशन, जो ये वाली इक्वेशन है इसको सॉल्व करूंगा। तो ये वाली जो इक्वेशन है देखो, इसमें मेरे को 2 कॉमन आता हुआ दिख रहा है। तो मैंने यहाँ पे लिखा 2x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो जो एक्चुअल में इक्वेशन हुई वो क्या हुई, 2x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 के अपॉन में 2 गया और वो गायब हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी मुझे चाहिए स्पेस, तो मैं यहां से थोड़ा सा इसको कर देता हूं रफ। ठीक है, अब देखो यहां पर हम जो इक्वेशन मिली हमें वो क्या मिली, 2x माइनस वाई
माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये जो पूरी चीज है वो इधर जाएगी तो ये क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू y भी पॉजिटिव हो गया और माइनस 2 भी पॉजिटिव हो गया, मतलब y प्लस 2। ये x इज इक्वल टू क्या आ गया y प्लस 2 अपॉन में 2। तो वही वैल्यू रख लो यहाँ पर, y की वैल्यू एक बार 0, y की वैल्यू एक बार यहाँ पे 2, y की वैल्यू एक बार यहाँ पर 4। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू y की जगह पे क्या रखना है आपको 0। तो 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर 2 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर आया 1। फिर x इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा, y की जगह पे 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर 4 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर इज 2। फिर x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर आया 3। ठीक है, अब अगर मैं इसकी टेबल बनाऊं तो देखो, इसकी टेबल बनाने के लिए यहां पर बना लेते हैं इसकी टेबल। तो इसकी टेबल जो आएगी x और y, तो x की वैल्यू क्या आई 1 2 3। ठीक है, y की वैल्यू क्या रखी मैंने 0 2 4। ठीक है, ये मैंने को ये टेबल मिल गई, अभी मेरे को ये टेबल मिल गई। अब जब हमें ये दोनों टेबल मिल गई तो हम इसे क्या करेंगे, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। देखो कैसे, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 0, तो ये कहां मिलेगा x एक्सिस पे। फिर x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 2। ठीक है, ये पॉइंट आया थोड़ा पीछे। फिर x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 4, ये पॉइंट और पीछे आया, इसकी मैंने लाइन खींची। ये कौन सी इक्वेशन से बना था, तो ये बना था आपका ये वाली इक्वेशन से, ये वाली इक्वेशन से तो बना था। फिर ये वाली जो टेबल बनी वो कौन सी इक्वेशन से बनी, वो बनी ये वाली इक्वेशन से, है ना। लिखना चाहिए वाली लिख लो। ठीक है, ये वाली ही लिखोगे क्योंकि आपने ये 2 कॉमन लेके इसको अपने पास से अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा है, पर एक्चुअल में इक्वेशन क्या थी, ये वाली थी। ठीक है, तो ये वाले जब हमने पॉइंट प्लॉट करे तो इसकी लाइन पे मैंने क्या करा, ये इक्वेशन लिख दी। अब हम इस पॉइंट को प्लॉट करेंगे, x में 1 y में 0, तो ये भी x एक्सिस में, फिर 2 और 2, फिर यहाँ पर क्या आया 3 और 4, मतलब x में 3 y में 4, तो इसकी एक लाइन बनी, मतलब पॉइंट प्लॉट करे, देखो लाइन में आ गए। फिर मैंने लाइन खींची, लाइन खींचने के बाद मैंने इसकी इक्वेशन लिखी। फिर देखो क्या दिखा मुझे कि 2 2 ये दोनों में आ रहा है, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो भी 2 हो गई और y की जो वैल्यू है वो भी 2 हो गई, और यही क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया। तो थर्ड वाला पार्ट हमने क्या करा, इसे ग्राफिकली सॉल्व कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड वाला पार्ट तो सॉल्व हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसका फोर्थ वाला देखते हैं। तो फोर्थ वाले के लिए मैं इसको कर देता हूं रफ। आप इतना हमारी वीडियो को कर दे लाइक, हमारे चैनल को कर दे सब्सक्राइब, अपने दोस्तों को कर दे शेयर। ठीक है, तो देखते हैं फोर्थ वाले में हमारी जो पेयर है वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। तो चेक करते हैं। तो यहां पर आपको दे रखा है 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो फोर्थ वाले में जो पहली इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आप भी कहोगे कि सर कितना 2 2 चल रहा है। ठीक है, तो यहां पर आया 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो दूसरी वाली जो इक्वेशन है वो क्या है, 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहां तो देखो पता ही चल रहा है, देखकर ही थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है कि ये इनकंसिस्टेंट है। हाँ देखो कैसे, जब मैं यहाँ पर a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 करूंगा और दूसरी वाली के लिए a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 करूंगा, तो इनसे इसको कंपेयर करूंगा। तो यहाँ पर मेरे को a1 की वैल्यू मिली 2, ठीक है, b1 की वैल्यू मिली मुझे -2, c1 की वैल्यू मिली मुझे -2। ठीक है, फिर यहां से मुझे a2 की वैल्यू क्या मिली, a2 की वैल्यू मिली मुझे 4, b2 की वैल्यू मुझे मिली -4, c2 की वैल्यू मुझे मिली -5। फिर मैंने रेशियो निकाले तो a1 बाय a2 मतलब 2 डिवाइडेड बाय 4, आंसर आएगा 1/2। ठीक है, आंसर क्या आया 1/2। फिर मैं निकालूंगा b1 बाय b2, तो b1 बाय b2 क्या आएगा -2 डिवाइडेड बाय -4। ठीक है, इसका भी आंसर क्या आया 1/2। देखो -2 और -4। फिर उसके बाद मैंने निकाला c1 बाय c2, क्या निकाला c1 बाय c2 जो कि क्या आया -2 डिवाइडेड बाय -5, जिसका आंसर क्या है 2/5। तो इसका मतलब मुझे ये तो समझ आया कि a1 बाय a2 इज इक्वल्स टू b1 बाय b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। मतलब a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2, पर वो c1 बाय c2 के बराबर नहीं है। जब आपका ये आ जाता है तो यहां पर जो आपकी लाइन होती है वो पैरेलल होती है। जब पैरेलल होती है तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, जब कोई सॉल्यूशन नहीं है तो वो जो पेयर है वो क्या है आपका इनकंसिस्टेंट है। क्या है, इनकंसिस्टेंट है। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, इनकंसिस्टेंट। क्या लिखूंगा, इनकंसिस्टेंट। तो इसी के साथ जब ये इनकंसिस्टेंट है तो मैं इसका ग्राफ भी नहीं बनाऊंगा। जब मैं इसका ग्राफ नहीं बनाऊंगा तो
ये हमारा हो गया सॉल्व। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया सॉल्व। तो होप आपको हमारी वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो समझ आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।